दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सी एस आर जे आर एफ नेट का, उसमें लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो क्योंकि पुराने टाइम में जो कट ऑफ होती थी वो परसेंटेज में होती थी कि जैसे ये जून 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था जून में, उसमें लाइफ साइंसेज की जो कट ऑफ थी वो थी 55.25%। ये अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए JRF की थी। तो इसका मतलब है कि ये जो हैं आउट ऑफ 200 उनके मार्क्स जो वो उसमें लगभग 111 नंबर के करीब उनके नंबर होने चाहिए थे। ये बैठ जाता है। करेक्ट तो होता है ये 110.2 110.25 के करीब, लेकिन 111 का स्कोर जो है वो उनको JRF दिला सकता था। OBC कैटेगरी में ये 46.75 था, और SC कैटेगरी में ये 40.25, और ST कैटेगरी में ये 34 था। और ये जो इसमें जो फिजिकली चैलेंज जो कैटेगरी थी उसके अंदर 25% था ये। यानी कि 50 नंबर हमें यहाँ चाहिए, और 68 मार्क्स के करीब हमको यहाँ पर ST कैटेगरी में चाहिए थे उस साल। और ये 81 मार्क्स जो हैं वो हमें SC कैटेगरी के लिए, और ये इसमें 93 मार्क्स जो हैं ये OBC कैटेगरी में चाहिए थे, तो हमारा JRF हो जाता। इसी तरह से लेक्चरशिप के लिए जो हमें नंबर चाहिए थे, अनरिजर्व के लिए जो चाहिए थे, इसमें हम 100 के करीब मान के चले, 100 मार्क्स पे हमें LS मिल जाता था लगभग। OBC के लिए ये 84 क्या 85 मार्क्स के करीब मान लेते हैं इसमें, अप्रोक्सीमेट अपर लिमिट इसमें। और SC ST के लिए जो होता है ये 72 के लगभग, ये 73 मार्क्स के करीब हमें ईजिली मिल जाता था। जो ST के शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 61 का स्कोर, और ये फिजिकली जो चैलेंज जो पर्सनस होते हैं उसके लिए ये 70 का। तो ये जो स्कोर है ये जून 2018 का है। ये थोड़ा सा देखो, ये 55% तो अपर है, बस परसेंटाइल में थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन एक बार जो है ये 52 पे भी JRF मिला है नेक्स्ट टाइम में, देखो इसमें। तो ये है जून 2018 का। और हम लें इसको ये है जून 2019 वाले को लें इसमें। तो जून 2019 के उसके अंदर जो लाइफ साइंसेस का वो गया था वो 52 उस पे गया था ये। 52% का मतलब होता है कि ये हमें 104 पर JRF मिल रहा था, 105 के अंदर, 105 के ऊपर। ये 33 ये क्योंकि पहली बार जो कैटेगरी ये डेवलप की गई थी इसमें EWS की, तो इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं उसके लिए ये 67 का स्कोर हम मान के चलें तो JRF का था ये। और OBC के लिए ये था 87 के करीब स्कोर, ये JRF का था। और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो था ये 35 70 71 का स्कोर हम मान के चलें। और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 63 का स्कोर, और फिजिकली चैलेंज के लिए ये 50 का स्कोर। ये एलिजिबिलिटी थी इसमें। और जो लेक्चरशिप का जो होता था लाइफ साइंसेज के लिए, इसमें जो अनरिजर्व थे उनके लिए था 94 95 का मान के चलते हैं इसमें। और EWS के लिए ये 66 का। तो JRF में और उसमें फर्स्ट टाइम क्योंकि ये था तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और OBC के लिए ये हो जाता है इसमें 79 मार्क्स के करीब का। और ये SC के लिए जो होता है ये 63 मार्क्स का। और ST के लिए ये हो जाता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 57 मार्क्स का। और फिजिकली चैलेंज के लिए ये 50 मार्क्स का। LS के लिए और JRF के लिए कोई इसमें फिजिकली चैलेंज के लिए अंतर नहीं है। तो ये तो हमें पुराने रिजल्ट हैं जिसमें मार्क्स के करीब आते हैं, लेकिन अभी भी हम डिसाइड करें तो क्या है, अब ये परसेंटाइल हो जाता है। तो लगभग ये जो है ये 52 मार्क्स के करीब का आज के टाइम में जो परसेंटाइल आता है, वो परसेंटाइल आता है इसमें ये जो परसेंटाइल निकलेगा
ये परसेंटाइल लगभग हमारा जाएगा, ये 98 के करीब जाता है। ये जो स्कोर है ये 52 का परसेंट का, ये हमारा 98.7 या 8, इससे ऊपर परसेंटाइल, इससे जाता है परसेंटाइल में। आज की बात करें तो ये जो पुराने कट ऑफ हैं लाइफ साइंसेज की, अब नए पैटर्न के अंदर जो आता है, ये जो परसेंटाइल रहा है हमारा, ये जो है ये दिसंबर और जून 22 और 23 का रहा है इसमें। तो अब इसमें देखिए क्या रहा है इसमें। लाइफ साइंसेज का जो परसेंटाइल है ये रहा है हमारा 99.99, ये परसेंटाइल रहा है इसमें। तो ये अप्रोक्सीमेटली मार्क्स जो बनेंगे, इसमें ये बनता है लगभग 110 के करीब का। 110 के करीब हमारे मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 200 हो जाएं तो हमें जेआरएफ मिल जाता है। तो जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो लगभग इसके आसपास जा रही है, जो ये जनरल कैटेगरी के लिए। और ये जो ओबीसी वाली कैटेगरी है, इसके अंदर परसेंटाइल में ये 105 के आसपास ओबीसी, ये जनरल की कैटेगरी रही होगी इसमें। और ये जो है इसमें ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो है, क्योंकि पहले ये था इसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी ये थी 97 में, ये अब इस बार ऊपर गई है ये इसमें। और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए देखो कितना इसमें चेंज हुआ। पहले जो थी ये 105 जो अब है वो सिर्फ 67 पे थी। और ये जो है ये ओबीसी के लिए ये 96 गया है, इसमें परसेंटाइल गई है। तो वो लगभग जो है ये लगभग ये क्योंकि इसमें ज़्यादा अंतर 96 और 97 और 98 में परसेंटाइल में ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन मार्क्स में ये 5-7 नंबर का अंतर हो जाता है। तो ये कम से कम 108 के करीब मार्क्स जो हैं वो हमें ओबीसी के लिए उस साल चाहिए थे, इसके जेआरएफ के लिए। और जो ये एससी के लिए ये 91 परसेंटाइल गई है। तो ये हमारा बन जाता है लगभग, जो पहले गई थी इससे पहले वाले में देखते हैं कि इसमें जब ये परसेंटाइल सिस्टम नहीं था वो, तो उसमें जो जनरल इसमें जो एससी कैटेगरी के लिए कितनी जाती थी, वो लगभग 71 मार्क्स एक बार इसमें, और दूसरे में गई है ये 81। तो लगभग ये जो है 80 मार्क्स जो हैं ये इस समय जो एससी एसटी के लिए ये 80 मार्क्स, ये एससी कैटेगरी के लिए जेआरएफ के लिए ये लगभग इतना जो है वो मार्क्स के करीब होना चाहिए इसमें। और एसटी के लिए देखिए कि पहले जो परसेंटाइल था और अब उसमें यदि हम उसकी बात करें तो एसटी के लिए 68 मार्क्स के करीब का ये बनता है। इतने परसेंटाइल में ये लगभग बन जाता है यहाँ पर ये 75 परसेंटाइल। तो जिसके 68 के करीब मार्क्स हैं एसटी में, वो लगभग 75 परसेंटाइल के करीब आ सकता है इसमें। तो ये लगभग 75 मार्क्स एसटी के लिए कट ऑफ, और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ जाती है ये इसमें 108 के करीब और 105 के लिए। और जेआरएफ का जो और उसका एक ट्रेंड देखा गया है, यदि हम पुराने उसको एनालिसिस करें इसमें, तो ये देखिए 105 है यहाँ पर, ये 95, 67, 105 की जगह ये यहाँ पर 95, 67 की जगह यहाँ पर ये, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें डिस्क्रिपेंसी, 87 की जगह ये यहाँ पर 79 की, 63 की जगह यहाँ पर ये इसमें लगभग इतना का इतना ही जो है इसमें है नहीं। तो अब ये देखो कि लगभग जेआरएफ और उसके बीच में कितना डिफरेंस है इसमें। किसी भी कैटेगरी के अंदर जेआरएफ और एलएस की ये लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए ये 10 नंबर का डिफरेंस होता है सिर्फ। यदि कट ऑफ 105 पर यहाँ गई है जनरल कैटेगरी की जेआरएफ के लिए, तो उसमें एलएस के लिए जाएगी वो ये 95 के करीब। लगभग हर साल देखिए इसमें जो पुराने पैटर्न के हिसाब से ये है कि ये 1111 है, तो इसके अंदर 100 के करीब, तो अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के करीब का अंतर हो जाता है इसमें। ओबीसी के लिए 93 थी यहाँ पर और ये 85 के करीब, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स के करीब का डिफरेंस जो जेआरएफ और उसके बीच में होता है।
तो जहाँ तक इसकी बात है कि लाइफ साइंसेज की जो परसेंटाइल जो गई है वो 99, 97, 96 के ऊपर और 91 के ऊपर, ये कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी के लिए है यहाँ पर, ये EWS के लिए है 97, ये OBC के लिए है, ये SC के लिए, ST के लिए है। और इसमें परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल में लगभग JRF और उसके बीच में 5 उसका अंतर होता है, परसेंटाइल का अंतर होता है कि ये देखिए यहाँ पर ये जो लेक्चरशिप का जो है इसमें ये 97 और 98, तो इसका मतलब ये हल्का सा ये अंतर हो जाता है कि इसके अंदर परसेंटाइल में क्या होता है, कितने उस पर 98 से हम 97 परसेंटाइल में गए और ये 99 है, तो ये लगभग 1 परसेंटाइल में 10 नंबर के करीब का डिफरेंस आ जाता है इसमें, इसके अंदर ये 96 है परसेंटाइल और ये OBC में ये 93 पे गया, तो लगभग ये उतने के करीब का ही होता है इसमें। तो 10 नंबर का डिफरेंस जो है वो JRF और ये OBC उसमें LS के बीच में, हर एक कैटेगरी के बीच में होता है। अब एक चीज़ देखने में आई, देखो ये जो इसके अंदर है बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इसके अंदर जो SC का जो कट ऑफ गया है इस बार ये 2003 में लेक्चरशिप के लिए 88.17 ये गया है इसमें। और इससे पहले जो ये रिजल्ट आया था इसमें जो कट ऑफ गया था ये यहाँ पर, ये जो है जून वाला जो रिजल्ट है ये 22 का है, इसके अंदर ये था 86 के करीब का रिजल्ट ये। तो अब इसमें इस साल जो है ये कट ऑफ इसमें LS की कैटेगरी में, ये जो SC कैटेगरी में LS का लेवल बढ़ा है इसमें, ये 86 पे गया है और उस पे गया है, तो ये थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है लेकिन इतना नहीं होता है इसमें, लगभग उतना ही है कि आप यदि जनरल कैटेगरी में है तो आपको JRF होने के लिए जनरल कैटेगरी में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अभी भी जो इस साल क्योंकि जो पेपर आया है वो जो डिस्कशन हुए हैं उसमें जो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट जाएगी लाइफ साइंसेज में, क्योंकि एक ये प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग और इवनिंग में 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो उसके अंदर जो जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं वो, तो जनरल कैटेगरी के अंदर क्या है कि ये जो कट ऑफ जाएगी इस बार जो एक्सपेक्टेड है JRF के लिए, जो हमारा परसेंटाइल को हम अलग कर दें तो पुराने जो मार्क्स हैं वो लगभग 110 के करीब हमें आउट ऑफ 200 मार्क्स, और LS के लिए जो है ये उसमें 100 मार्क्स के करीब का हमें लाइफ इसमें लेक्चरशिप मिल जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए होगा ये 110 है, तो OBC का हम मान के चलें 105 और ये 95 के आसपास। जो SC ST के लिए जो है उसके अंदर ये JRF जो है वो हम मान के चलें जो 85 के करीब का SC के लिए, और ये यहाँ पर 77 के करीब, और ST के लिए वो मान के चलते हैं हम इसमें 72, 75 के करीब ये जो है JRF के लिए हो सकता है इसमें, ST के लिए, ये ST के लिए, ये OBC के लिए जो वो है उसके अंदर EWS कैटेगरी जो है वो OBC और जनरल के हल्का सा थोड़ा सा ऊपर आती है इसमें, तो उसके लिए भी अप्रोक्सीमेटली 107 और 108, ज़्यादा अंतर में नहीं रहा। OBC EWS लगभग सेम कैटेगरी के होते हैं इसमें, और ये ST के लिए यहाँ पर है, और ST के लिए जो LS का वो जा सकता है वो 70 मार्क्स के करीब, ये जनरल के लिए है LS, ये OBC के लिए है, और ये इसमें SC के लिए 77 के करीब। तो ये जो पुराने जो रिजल्ट्स हैं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेस पर हैं इसके अंदर। और एक बात ये भी होती है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं JRF की, और वो हर साल हर बार चेंज होती रहती है इसमें, कि जैसे ये देखिए ये जून 22 में ये सिंगल एग्ज़ाम था इसमें, और इसमें ये कंबाइंड एग्ज़ाम किया था इन्होंने, ये दिसंबर और जून 23 का ये कंबाइंड एग्ज़ाम था, तो इसमें कंबाइंड एग्ज़ाम होने के बाद भी मेरिट ऊपर गई है।
जबकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो ज़्यादा ऐड नहीं हुए थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग लाइफ साइंसेज में बैठते हैं हर साल। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठते हैं वो लाइफ साइंसेज में बैठते हैं, वो लगभग बैठते हैं हमारे 80,000 के आसपास बैठते हैं इसमें। अप्रोक्सीमेटली 80,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो लाइफ साइंसेज में बैठते हैं, और उसमें से लगभग हमारा 450 के आसपास जो है ये जेआरएफ होती है। 450 या 500, तो ये कम ज़्यादा हो सकती हैं इसमें। तो उस हिसाब से ये मेरिट जो है आगे पीछे होती रहती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि कभी जेआरएफ जो है वो बहुत साल पहले 92 पे उससे वो कभी नहीं आया जनरल कैटेगरी का। हमेशा 100 के आसपास जाता है, 100 से ऊपर ही मार्क्स में मिलता है। और मैक्सिमम जो अभी तक देखा मैंने, एक साल जो है वो जेआरएफ गया था, कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ थी उसकी 59%। 59% पॉइंट समथिंग का मतलब होता है कि ये 119 नंबर पर उस साल बहुत ऊंची मेरिट गई थी। तो अब परसेंटाइल में आप देखिए कि यदि आपका जो स्कोर है जेआरएफ के लिए वो चाहिए, तो जनरल कैटेगरी में 110 है, तो आपके 95% चांसेस जेआरएफ होने के हैं, और एलएस तो 100% है इसमें। यदि आपका ओबीसी कैटेगरी में है 105 है, तो 95% चांस आपका जेआरएफ होने का है, एलएस आपका कंफर्म है इसमें। और यदि एससी कैटेगरी में 85 है, तो आपका 95% चांस के करीब का जेआरएफ होने का है, और जिसके 75 है वो सिक्योर्ड है एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में जेआरएफ होने के लिए। तो एनालिसिस है हमारा ये, होप कि आपको ये सूट करेगा, और आप अपना जो है कैलकुलेशन करके आप अपने आप को थोड़ा सा एंटीसिपेट कर सकते हैं इसमें। और बाकी तो अब जो है शायद एक वीक के अंदर, जो कल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है इसका, और 5 या 6 तारीख को एनटीए इसकी प्रीलिमिनरी आंसर की वो डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चंस के कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, और मोस्ट लाइकली है कि ये 15 जनवरी के आसपास, या फिर जनवरी के लास्ट तक, ये 28-29 जनवरी तक, जैसे लास्ट टाइम का रिकॉर्ड है कि उसमें सीएसआर तक रिजल्ट पहुंच जाएगा इसमें। तो आपको नए साल की शुभकामनाएं, गुड लक, थैंक यू, होप कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा।